साथियों, अगर आप एमएड कर रहे हैं और आप थीसिस लिखना चाहते हैं, आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं थीसिस कैसे लिखूं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। आप इसको पूरा देख सकते हैं। साथियों, जब हम टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं एमएड में और फिर रिसर्च लिखने की बात आती है तो कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं काफ़ी स्टूडेंट। तो वो क्यों होती है, पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो कई बार हमें पता नहीं होता है कि हम कौन सी रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये रिसर्च एनालिटिकल रिसर्च होगी, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगी, एम्पिरिकल रिसर्च होगी या कोई और रिसर्च होगी। ठीक है, तो वो हम रिसर्च को पहले समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सी रिसर्च होगी। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक सजेशन दूंगा कि आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है, आपका कोई भी सब्जेक्ट डजेंट मैटर, बट इफ यू हैव चूजन योर टॉपिक एंड नाउ यू वांट टू research on that topic, so what you have to do? So first of all, try to understand the रिसर्च कि आपकी रिसर्च कौन सी है। तो अगर आप समझना चाहते हैं अपने टॉपिक पे कि आपकी रिसर्च कौन सी है, तो ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो किए हैं, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। इन दोनों वीडियोस में मैंने ऑलमोस्ट 4-5 तरह की रिसर्च को डिस्कस किया है। ठीक है, अब आपका समझ में आ जाता है कि आपकी रिसर्च कौन सी है, एम्पिरिकल रिसर्च है या फिर डेस्क्रिप्टिव रिसर्च है या फिर आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। तब आपके लिए आसान हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि अब आपको ये रिसर्च करनी है और इस रिसर्च में कौन कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी समझ में आ जाता है। ठीक है, अब आपका टॉपिक सेलेक्ट है, आपको पता चल गया कि आपको कौन सा रिसर्च करना है। ठीक है, उसके बाद आप एक और चीज़ जो मैं बोलूँगा कि स्टार्ट करने से पहले आप कुछ सैंपल रिसर्च पे के देखिए, मतलब आपके फील्ड के जो पूर्व या आपके पहले जो आपके सीनियर्स ने जो रिसर्च की हैं, उनको आप उनके रिसर्च को आप ज़रूर देखिए, उनकी सैंपल कॉपी को ज़रूर देखिए। वो आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एमएड की रिसर्च इंटरनेट पे ज़्यादा अवेलेबल होती नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ की लाइब्रेरीज़ में एक एक कॉपी होती है हर रिसर्च की। ठीक है, आप जहाँ से भी कर रहे हैं वहाँ की जो सेंट्रल लाइब्रेरी होगी, वहाँ जो आपके सीनियर्स हैं, जो सीनियर्स वहाँ से रिसर्च करके गए, उनकी एक एक कॉपी रहती है रिसर्च की। आप वहाँ जाइए, लाइब्रेरियन से बोलिए कि आप रिसर्च की कॉपी पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनकी जो सीनियर्स हैं आपके, उनकी रिसर्च लीजिए और उसे पढ़िए। उसमें देखिए कि जो आपका रिसर्च है, ठीक है, उससे रिलेटेड ही कोई सैंपल आपको मिले और आप वो सैंपल ले सकते हैं। मोस्टली लाइब्रेरीज में 99% मिल जाता है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है तो आप किसी प्रोफेसर की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि कई बार एक कॉपी 2 कॉपी प्रोफेसर भी अपने पास रख लेते हैं जो उनके गाइड होते हैं। सपोज दैट एक जो प्रोफेसर है जिसने 4 स्टूडेंट को लीड किया, गाइड किया है, तो एक कॉपी उसके अपने पास भी रखी रहती है उन रिसर्च की। तो आप उन प्रोफेसर से भी मांग सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर मुझे सैंपल चाहिए एक रिसर्च का, मैं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। अब ये 2 चीज़ें आपकी जो एमएड रिसर्च है उसमें हेल्प करने के लिए काफ़ी हैं। आप पहले अपनी टॉपिक को सेलेक्ट कर चुके हैं, उसके बाद आपको पता चल गया है कि आपको कौन सी रिसर्च करनी है। ठीक है, और इसके बाद फिर आपने सैंपल पेपर पढ़ लिया है, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है रिसर्च करने के लिए। अब इसके बाद आपको एक और चीज़ देखनी है कि आपका काम प्राइमरी डाटा से चल जाएगा या फिर आपको सेकेंडरी डाटा की ज़रूरत है। ठीक है, वो भी जब आप रिसर्च समझेंगे कि आपकी रिसर्च कौन सी है, तब इजीली समझ में आ जाता है। मैंने इन दोनों वीडियो जो अभी पहले बताए थे, इन दोनों में इन डिटेल बताया है, तो आप इनको जरूर देखिएगा। इनके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में भी दे रखे हैं। ठीक है, तो आप जब ये चीज़ भी समझ जाते हैं कि प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा या फिर सैम्पलिंग मेथड यूज़ करना है या कौन सा मेथड यूज़ करना है, मेथड भी समझ में आ जाता है। सपोज दैट आपको सैम्पलिंग मेथड यूज़ करना है, तो या फिर आपको ऐसा मेथड यूज़ करना कि आपको फील्ड में जाके वर्क करना पड़ेगा, तो आप अपने प्रोफेसर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग जितना भी उस सैम्पलिंग के लिए बोलते हैं आप इजीली कर सकते हैं। बट उसके लिए सबसे पहले व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड रिसर्च, कि आपका रिसर्च कौन सा है। ठीक है, उसके सैंपल पढ़िए, रिसर्च समझिए कौन सा है, और उसके बाद आप अपने टॉपिक पे जब काम करना शुरू करेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए काम करना। तो ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली अपनी रिसर्च को कर सकते हैं। और अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू reply. Thank you.